सो वेलकम बैक गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली सिंस आई अपलोडेड अ वीडियो एंड ऑल्सो इट्स बीन अराउंड 1.5 month since I have completed my EJPT certification and I got busy in some other stuff. तो अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिला, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो इन इट बिकॉज यू नो आफ्टर पासिंग दैट एग्जाम एंड आई हैव पोस्टेड इट ऑन द दिस थिंग लिंक्डइन एंड ऑल। मेरे पास ना काफ़ी क्वेरीज आने लगी एक दोस्तों की या फिर सम अदर कनेक्शंस कि भाई कैसे किया, या आई ऑल्सो वांट टू परस्यू, कैसे करूं। एंड भाई होता है लाइक अगर कोई एक सर्टिफिकेशन या कोई अचीवमेंट कर लेता है, सो हर बंदे में एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होती है कि पूछे कि कैसे किया, सो दैट वी कैन ऑल्सो मेक आवर पाथ क्लियर अकॉर्डिंगली। तो आज की जो वीडियो है हम उसी पे डिस्कस करेंगे। सो इन डिटेल वील डिस्कस अबाउट सम ऑफ द पॉइंट्स लाइक फर्स्टली ब्रीफली हम बात करेंगे कि ईजेपीटी इंट्रोडक्शन क्या होता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे ईजेपीटी इंट्रो में। उसके बाद विल बी डिस्कसिंग कि मशीन स्ट्रक्चर कैसा आया था मेरे एग्जाम में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में भी वो आ सकता है। ओके, सो कोर्स रिव्यूज के बाद हम करेंगे, आप अगर इफ यू वांटेड टू बाय दैट कोर्स, दैट वाउचर, ईजेपीटी वाउचर, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक जिस्ट मिलेगा कि यू कैन डायरेक्टली बाय दैट वाउचर, या फिर आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, सो दैट यू कैन डू प्रैक्टिस एंड देन बाय दैट वाउचर। तो कोर्स रिव्यू भी एक काफी जरूरी चीज है, जो मैंने बाकी वीडियोस जो मैंने देखी थी मेरे एग्जाम से पहले, वो काफी लैक कर रहा था वो वाला फैक्टर, तो मैंने ये भी इंक्लूड किया इसमें, राइट। ओके, आफ्टर दैट कोर्स रिव्यू में ही हम देखेंगे लिनक्स, विंडोज और पिवटिंग का क्या रोल है, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे और क्या क्या सर्विसेज आती है, कॉमन सर्विसेज आती है। सो दैट्स इट। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। नोट्स मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन या कोई एनी काइंड ऑफ एग्जाम इफ यू आर परसुइंग, तो उसमें नोट्स मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, एंड ऑल्सो गिव यू माई नोट्स, एक जिस्ट दूंगा आपको मेरे नोट्स का कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था वाइल द दैट कोर्स और ऑल्सो वाइल द एग्जाम। या उसके बाद हम स्ट्रेटेजी मेकिंग पे एक डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। मेरे को कहीं और ये चीज़ दिखी नहीं थी, तो मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाई है। जो मैंने स्ट्रेटेजी खुद के लिए बनाई थी वो ही आई फॉरवर्ड इट टू यू एंड यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, राइट। ओके, आफ्टर दैट सम रिकमेंडेड मशीन्स है, फ्यू रिकमेंडेड मशीन्स आई टेल यू, जिससे आप करके थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हो अगर आप टोटली बिगिनर हो इस फील्ड में, एंड इफ यू वांट टू परसू जेपीटी। या after that we'll be talking about some FAQs and tips also. Yeah, and I also made a medium post on this, जो कि बहुत डिटेल्ड है। मैंने विद टाइम स्टैम्प्स बताया कि मैंने कब स्टार्ट किया था, कब मैंने एंड किया था एग्जाम, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली मैंने दिवाली के दिन ये एग्जाम स्टार्ट किया था, दिवाली से एक दिन पहले, दिवाली के दिन मैंने इस एग्जाम को कंप्लीट कर दिया था। सो दिस इज हाउ आई हैव डन। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो में मैंने कुछ अदर एस्पेक्ट्स को कवर किया है, जैसे कि हमने मशीन स्ट्रक्चर देखा है, मेनली मशीन स्ट्रक्चर क्या होता है, कोर्स रिव्यू हमने देखा है जो मैंने ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड नहीं किया था, एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग, जो कि एक इम्पोर्टेंट टर्म है। हम यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी मेकिंग है वो हम इम्पोर्टेंटली देखेंगे कि आप कैसे खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो अकॉर्डिंगली। हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बना के भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ईजीपीटी एग्जाम, ठीक है, कि हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इफ यू आर इन द दैट इन्वायरमेंट, एग्जाम इन्वायरमेंट। अगर आपने एग्जाम स्टार्ट कर लिया तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो वीडियो है ये उस ब्लॉग पोस्ट की एक एक्सटेंशन है। तो आई रिकमेंड यू टू गो देयर ऑन दैट ब्लॉग, रीड दैट ब्लॉग, एंड देन यू विल सी दिस वीडियो, तो आपको थोड़ा बेटर जिस्ट मिलेगा, right? So let's jump to the topic, guys. First of all, we have EJPT introduction, right? So yeah, so there are 6 points I have covered, and ये 6 point more than enough है EJPT के बारे में जानने के लिए on a very basic level। ठीक है, 2 दिन का टाइम आपके पास होता है जब भी आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई मेरा कोर्स हो चुका है या मेरे को कोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट एग्जाम परस्यू कर सकता हूँ, या इवन इफ यू आर डूइंग कोर्स, राइट। तो आपका जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हो तो आपका एक 48 आवर्स का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो मेनली आपके पास 2 दिन होते हैं पूरा एग्जाम सोल्व करने के। उन 2 दिनों में आपको 35 क्वेश्चंस को फेस करके आंसर करना होता है। 35 क्वेश्चन, 35 के 35 एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, दैट इज टोटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। और वो एमसीक्यू है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो आपकी मशीन्स आएंगी उनको कॉम्प्रोमाइज करके हैक करने के बाद उन अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली ही आंसर करने हैं कि फॉर एग्जांपल इस आईपी पे कौन सी सर्विस चल रही है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, राइट।
After that we have this thing passing marks. Actually it's like around 70% you have to do. So अगर हम 35 का 70% देखें, it's around like 24.5 आता है, तो राउंड ऑफ में हम 25 कर रहे हैं, राइट? ओके, so 25 minimum question you have to answer correctly, and then only you are going to pass the exam. एंड आफ्टर दैट फिफ्थ वन द कोस्ट, मेरे को ये कोस्ट जो है वो 20,500 में पड़ा था, बिकॉज ब्लैक फ्राइडे सेल नहीं था, मैंने ये इमीडिएटली परचेज किया था। तो मेरे पास जो है वो ब्लैक फ्राइडे सेल का ऑप्शन नहीं था, बट यू कैन बाई इट इन अ वेरी a less cost around like 11 to 12,000 also in a Black Friday sale. Yeah. After that, this is the complexity level. It's entry level, but आई डोंट थिंक सो इट्स एन एंट्री लेवल, क्योंकि अगर एक बंदा डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है और ईजीपीटी परसू कर रहा है, सो ही माइट गेट फेल्ड। सो आई रिकमेंड यू टू गो विद सीटीएफ्स फर्स्टली, बिल्ड सम फाउंडेशनल नॉलेज, आफ्टर दैट यू विल गो इनसाइड दिस। इवन अगर आप बिगिनर हो और इसका कोर्स परसू कर रहे हो, तो आपको काफी डिफिकल्टी आएगी वो कोर्स करने में, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि ईजीपीटी का जो लेवल है वो एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट के बीच में लाई करता है। हाँ, थोड़ा सा नॉट इवन एंट्री लेवल, नॉट इवन इंटरमीडिएट, लाइक दैट। Yeah, but you need an clear vision that what you are doing, what you have to do to compromise a machine. Yeah, so that's it. So now let's move to the structure. तो मेरा जो एग्जाम था भाई, उसमें मेरे को टोटल 6 मशीन मिली थी। सो देर वर अ टोटल ऑफ 6 मशीन, जिनमें से 4 विंडो सर्वर थे और 2 लिनक्स मशीन थी। और ये जो 2 लिनक्स मशीन है, इनमें से एक जो ये मशीन थी, ये काफी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज 11 से 13 लाइक अराउंड 11 to 13 क्वेश्चंस वर रिवॉल्विंग अराउंड दैट मशीन। जो कि मेरा 25 to 30% मेरा यही मशीन कवर कर रही थी पूरे एग्जाम का। तो ये मेन मशीन थी, तो मैंने पहले लिनक्स मशीन को कॉम्प्रोमाइज किया था, एंड दैट वाज आल्सो कंपैरेटिवली इजी देन विंडोज। सो आई हैव फर्स्ट टेकन द लिनक्स मशीन, इसको कॉम्प्रोमाइज किया। देन ये दूसरी लिनक्स मशीन थी, उसके बाद चार चार विंडोज सर्वर थे, इन चारों को कॉम्प्रोमाइज किया था। बट इनमें से ना मेरे को एक ये लिनक्स सर्वर और एक ये विंडोज सर्वर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनके रिवॉल्व कोई भी क्वेश्चन नहीं था। सो आई डिडंट वेस्टेड माय टाइम। और इन तीनों में से एक पे पिवट एक इंटरनल नेटवर्क था, जिस पे मैंने पिवट करके एक और मशीन को फाइंड आउट किया था। सो इसके रिवॉल्व भी ऑब्वियसली पिवटिंग के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एंड देयर वाज अनदर सिस्टम ऑब्वियसली, जो कि मेरी एक अटैकिंग मशीन थी। दैट अटैकिंग मशीन जो होती है, ये आपकी एक इन ब्राउजर काली लिनक्स का इंस्टेंस होता है, जो कि आपकी आईएनई की वेबसाइट पे ही चल रही होती है, आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। इस अटैकर मशीन की हेल्प से आपको ये 6 मशीन हैक करनी होती है, और इनमें से इंटरनल नेटवर्क जिस भी मशीन पे आपको मिलता है, उसमें पिवट करके आपको अनदर मशीन्स मिलती है। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ माई एग्जाम। और मोस्ट प्रोबेबली आपके भी यही स्ट्रक्चर आ सकता है। फर्क इतना हो सकता है कि आपकी क्या पता है, ये विंडोज सर्वर यहाँ पे एक आ जाए, 3 लिनक्स आगे, 3 विंडोज आगे, बट मेनली जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। या सो दैट्स ऑल व्हाट द स्ट्रक्चर इज। नाउ लेट्स मूव टू द कोर्स रिव्यू, राइट? सो कोर्स रिव्यू अगर हम बात करें, तो कोर्स रिव्यू मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, सो यहाँ पे ध्यान देना। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, सो एज यू कैन सी, फर्स्ट वन इज असेसमेंट मेथडोलॉजीज, जो कि 25% होल्ड करता है पूरे सर्टिफिकेशन का। यू कैन पोज द वीडियो एंड रीड दिस सब टॉपिक्स देयर। एंड सेकंड वन, होस्ट एंड नेटवर्क ऑडिटिंग, जो कि अगेन 25% करता है। होस्ट एंड नेटवर्क ऑडिटिंग में आपका क्या आ जाता है, लाइक रिलेटेड कि आप कैसे फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। एज यू कैन सी, गैदर यूजर अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑन द टारगेट एंड द सिमिलर स्टफ। Now, on the third topic, third category actually, होस्ट एंड नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कि आप कैसे पेन टेस्टिंग कर सकते हो होस्ट की एंड नेटवर्क की। होस्ट इज बेसिकली नथिंग बट द डिवाइसेस, नेटवर्क इज व्हाट, या अगेन द सर्विसेज, इंक्लूडिंग सर्विसेज। इसमें आपका रिले अटैक्स आ जाता था, एंड एसएमबी अटैक्स, लाइक दिस वन, जो नेटवर्क पे अटैक्स होते हैं। एंड मेनली यहाँ पे पोस्ट एक्सप्लोइटेशन, एंड साथ के साथ आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग, एज यू कैन सी हियर, पोर्ट फॉरवर्डिंग भी यहीं पे आता है। एंड फोर्थ वन इज नथिंग बट द वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो ये 4 कैटेगरीज है, और उनके अंदर सब कैटेगरीज, राइट? तो अभी हम वेबसाइट पे चलते हैं फास्टली, एंड विल सी कि कोर्स में क्या क्या है, इन डिटेल विल सी। सो दिस इज द क्रिएटर ऑफ दिस कोर्स, एलेक्सिस अहमद। द स्पीच वाज टू गुड। मैंने जो सारी वीडियोस है 2x की स्पीड में देखा था, और मेरे को क्लियरली समझ आ रहा था। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते होगे कि स्पीच कितनी क्लियर है, राइट? So the there is a 10 on 10 on the this thing, the course. So in the first part, as you can see, section 1,
असेसमेंट मेथडोलॉजी, इसमें आपको मेनली बेसिक स्टफ सिखाया जाता है कि कैसे आप ओसेंट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सी फुट प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग, एन्यूमरेशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अगर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जाऊँ, सो एज यू कैन सी, this is nothing but the introduction only. So there are two section: passive information gathering and active, this one. Yeah, so Google Docs आ जाता है, who is and everything, you can get the this thing, details about an IP address or a company or an individual itself. सो आफ्टर दैट फुटप्रिंटिंग एंड स्कैनिंग वी आर हैविंग, लाइक आपको ये सिखाया जाता है कि आप पोर्ट कैसे स्कैन कर सकते हो, बेसिक स्टफ, राइट, एन्यूमरेशन। एंड देन इन द सेक्शन सेकंड, दिस सेकंड पार्ट विल हैव ऑडिटिंग फंडामेंटल्स। इसमें क्या आता है कि थोड़ा थ्रेटिकल पार्ट आएगा, इस पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था टू बी ऑनेस्ट, बट एज यू कैन सी 2x की स्पीड में काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया था। और द सेक्शन थर्ड विल हैव दिस वन, सिस्टम एंड होस्ट बेस्ड अटैक, नेटवर्क बेस्ड अटैक, इनके अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। उसके बाद एमएसएफ हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमएसएफ है, क्योंकि आज से पहले मैंने एमएसएफ कंप्लीट नहीं किया था, तो मैंने टू बी ऑनेस्ट एमएसएफ पे काफ़ी टाइम लगाया था इसमें, लाइक 2x की स्पीड पे ही देखा था, बट मैंने काफ़ी प्रॉपर नोट्स करे थे, नोट डाउन, और इसकी जो एक्सटेंशंस वगैरह है या इसकी जो फीचर्स है, इसकी छोटी छोटी फंक्शनैलिटी, प्लगइन्स वगैरह है, वो सब मैंने नोट डाउन करे थे, because as you can see it is of around where 40 hours almost, yeah, 34 hours and 59, it's like almost 35 hours का कोर्स है। so as you can see how much importance it is holding, right? तो एमएसएफ पे काफ़ी ध्यान दिया था, क्योंकि जब तक जितने भी मैंने आज तक सीटीएफ करे हैं, मैं एमएसएफ को यूज़ नहीं करता, मैं मैन्युअली करने का ट्राई करता हूँ। सो एमएसएफ मैंने किया था, एमएसएफ का, और टू बी ऑनेस्ट एमएसएफ ने काफ़ी हेल्प करी इसमें, यू कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ दिस थिंग, वर्क स्पेसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिनक्स का अलग वर्क स्पेस बना लिया, विंडोज़ का अलग बना लिया, उसके बाद आपने अलग अलग वर्क स्पेसेस बना लिए, लाइक हमने बात करी थी ना, हमारे पास 6 आईपीस थी, तो आप 6 अलग अलग वर्क स्पेस बना सकते हो अलग अलग आईपीस के लिए। उससे क्या होता है, आपका ऑटोमेशन बढ़िया हो जाता है, आपका जो स्ट्रक्चर है, जो एक एग्जाम देने का टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है, टाइम कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। तो एमएसएफ पे ध्यान देना। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, हमारे पास पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमारे पास अगेन प्रिविलेज एस्केलेशन आ जाता है, या बैकडोर हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एक चीज़ पे, हमारे पास फिर सोशल इंजीनियरिंग आ जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा है, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, सो यू विल हैव अ जिस्ट ऑन इट, लाइक कि कैसे काम करती है सोशल इंजीनियरिंग, एंड इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। आफ्टर दैट वेब पेन टेस्टिंग, लाइक इसमें भी बेसिक स्टफ था, एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो रिपीट कर रहा है इसमें। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने एक अटैक बताया है एसएमबी का, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, देखो वेब एप्लीकेशन में क्या क्या है। फर्स्टली तो ये कुछ थ्रेटिकल चीज़ें हैं, उसके बाद आर्किटेक्चर, ये एचटीटीपी कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट हेडर्स क्या होते हैं रिक्वेस्ट में, वो सब बेसिक चीज़ बता रखी है इसमें, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मेरे को, बट करना है आपको, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर लेट्स से हम ये सिस्टम होस्ट बेस्ड अटैक खोलते हैं, और इसको ओपन करने के बाद विल हैव अ प्लेंटी ऑफ थिंग लाइक सी आईएएस सर्वर डेव टेस्ट, तो ये मेटास्प्लॉइट के थ्रू हम कैसे इसको हैक कर सकते हैं, पीएसएक्स के थ्रू हम कैसे एसएमबी को हैक कर सकते हैं। सो वो सब इसमें काफ़ी ब्यूटीफुली पुट कर रखा है, एंड या यू लर्न लॉट अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट नहीं हो साइबर सेक फील्ड में। सो या दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट द कोर्स, ठीक है। तो 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन में आपको कुछ कुछ दे रखा है, एंड एवरीथिंग इज वेरी इंफॉर्मेटिव, राइट। या सो नोट डाउन करना है, नोट डाउन से याद आया, लेट्स मूव टुवर्ड्स हाउ वी कैन टेक डाउन द नोट्स। तो मैंने जो नोट्स डाउन करे थे वो मैंने मेरा एक ऑब्सिडियन नाम का सॉफ्टवेयर है, इसमें करे थे। ये काफ़ी हैंडी है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। Okay, so if I'll go to my notes, this one, as you can see, अगर मैं इसको completely close कर दूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डर्स बने हुए हैं, और फोल्डर्स के अंदर अलग अलग as you can see, if I'll open this one, अलग अलग फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स के अंदर नोट्स हैं। अगर यहाँ पे मैं मेरे ईजेपीटी के सेक्शन में जाऊँगा, ईजेपीटी का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक सब फोल्डर है असेसमेंट मेथडोलॉजीज, जो हमने पहला कैटेगरी देखी थी पहली, एन्यूमरेशन है, उसके अंदर सर्विसेज है। सो एज यू कैन सी दीज आर माई नोट्स, this one SMTP enumeration, SSH।
तो आप ना इसमें अलग अलग कलरिंग कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे डबल सिंगल क्योट 2 बार करते हो तो आपका ऐसा ऑरेंज शेड बन जाती है। अगर आप ऐसे फॉर एग्जांपल डबल अंडरस्कोर लगाते हो सो इट विल बिकम इन अ ग्रीन एंड इटैलिक फॉन्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज। आप थोड़ा सा यूज करना हैंडी हो जाओगे एंड यू कैन इवन चेक ऑन द दिस थिंग इंटरनेट की आप कैसे नो ऑल फीचर्स ऑफ Obsidian। या सो दिस इज आई हैव यूज्ड एक्चुअली, इट इज़ अ वेरी गुड टूल टू बी ऑनेस्ट। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मेरे को एंड उसके बाद से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। सो सर्विसेज FTP एनुमरेशन SMP HTTP। आफ्टर दैट अगर मैं होस्ट डिस्कवरी में जाऊँ तो मैंने ऐसे अलग अलग कि कौन कौन सा पिंग कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, फायरवॉल्स को इवेड करने के लिए कौन सा स्कैन है। सो यू कैन सी प्लेंटी ऑफ स्टफ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी। अगर आप बाद में भी कभी खोल के देखते हो ना तो आप ब्लैंक आउट नहीं होते कि ओ ये क्या लिख रखा है मैंने, ये कब लिख दिया। तो थोड़ा इजी रहता है ऐसे ऐसे नोट्स मेकिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप नोट बना रहे हो। सो इट्स वेरी हैंडी टू यू। या सो दिस इज नथिंग बट नोट मेकिंग। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जाऊँ तो DNS जोन ट्रांसफर है का एक है यहाँ पे। ऑल्सो मैंने DNS जोन ट्रांसफर पे एक वीडियो बनाई थी पहले और मेरे यूट्यूब चैनल पे ही। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है सो यू कैन गो देयर एंड चेक। या होस्ट डिस्कवरी देन पैसिव में मैंने अलग अलग चीज़ें लाइक एक्सटेंशंस क्या है, फुटप्रिंटिंग, प्लगइन्स, एज यू कैन सी ब्राउजर प्लगइन्स भी मेंशन कर रखी हैं। ये सब आपको कोर्स में दे रखा है। बस एक क्विक नोट था आपका नोट्स ना आपकी एक सुपर पावर हो सकता है टू बी ऑनेस्ट अगर आप प्रॉपरली नोट डाउन कर रहे हो तो, क्योंकि वो आपका काफ़ी टाइम सेव करता है फ्रॉम गूगलिंग द स्टफ। सो दिस इज नथिंग बट हाउ यू कैन डू योर नोट्स मेकिंग। या ओके। और अगर मैं आपको ये एग्जाम के टाइम का अगर मैं आपको दिखाऊं दिस थिंग नोट्स। सो एज यू कैन सी मैंने अलग अलग IPs की अलग अलग फाइल्स बनाई हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गो देयर इन दिस पिवटिंग। सो एज यू कैन सी मेरे को ये एक दिस थिंग मैं ये स्कैन के थ्रू मिला था मेरे को, मैंने ये ARP स्कैनिंग करी थी उसके बाद होस्ट एंड दिस वन। सो इट्स वेरी हैंडी राइट। सो ये मेरी अटैकिंग मशीन थी एंड दैट्स ऑल फॉर द नोट्स मेकिंग गाइस। तो कोर्स में हमने क्या किया, असेसमेंट मेथडोलॉजीज, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कैसे पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आपको कैसे दिया होगा। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी है। अगर आपके पास एक IP एड्रेस दिया है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे कर सकते हो, वेदर इट्स एक्टिव और पैसिव। उसके बाद आप उसकी पोर्ट स्कैनिंग कैसे कर सकते हो थ्रू द Nmap और मेटास्प्लॉइट इटसेल्फ। आप मेटास्प्लॉइट के अंदर Nmap को कैसे यूज कर सकते हो वो सब दे रखा है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट, आप उनको स्कैनिंग करने के बाद अलग अलग सर्विसेज का एक्सप्लॉइटेशन बताया, जैसे SMB का अलग एक्सप्लॉइटेशन है, SNMP का अलग है, FTP का अलग है, HTTP का अलग है। तो वो सर्विसेज को डिवाइड कर रखा है एंड अलग अलग अटैक्स बता रखे हैं, हाउ यू कैन परफॉर्म इट राइट। आफ्टर दैट इन द थर्ड पार्ट you'll have for example आपने सर्विसेज के थ्रू सिस्टम एक्सेस ले लिया, सिस्टम तो नहीं या सिस्टम एक्सेस ले लिया बट एक लो प्रिविलेज्ड अकाउंट का। उसके बाद आपके पास आता है प्रिविलेज एस्केलेशन की, आप कैसे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो आपने वो हैक करके प्रिविलेज एस्केलेट कर लिया एंड आफ्टर दैट यू आर एक्सट्रैक्टिंग हैशेस, एम्बेडिंग बैकडोर्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज हाउ द कोर्स विल टीच यू। तो अगर आपने ये सब स्टफ नहीं कर रखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले कुछ एक CTFs करो। आई ऑल्सो रिकमेंड यू द CTF, डोंट वरी। तो वो CTFs करने के बाद थोड़े और CTF करो, नोट्स लिखो अपने, और उसके बाद ये कोर्स को परचेज करो। तो आपको ना कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस कोर्स में और थोड़ा सा कम दिमाग भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो पहले पहले ही आपके जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर होंगे राइट। हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर कोर्स रिव्यू गाइस। तो अगर मैं रिकमेंडेड मशीन्स पे आऊँ तो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेड मशीन्स, ये ट्राई हैक में पे आपको मिल जाएंगी। दीज इन द रेड बॉक्स आर द लिनक्स वन, पिकलरिक एंड बेसिक पेन टेस्टिंग। काफ़ी इजी लेवल है ये, और आपको साथ में इनकी गाइड भी दे रखी है गेस इनसाइड इट। इन रूम्स के अंदर ही इनकी गाइड भी है कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एंड इनसाइड दैट ब्लू यू विल हैव विंडोज मशीन्स, दिस वन आइस, ब्लूप्रिंट एंड ब्लू। ये सब सिमिलर हैं EJPT से, मैंने नहीं करी थी टू बी ऑनेस्ट बट ये सिमिलर है, बाद में मैंने देखा। सो यू कैन ट्राई these machines if you want to build some of the confidence, right? Yeah, so now come to the strategy making। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए EJPT को सोल्व करते टाइम, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यू नो अभी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कुछ एक स्टेप्स का कि कोर्स रिव्यू कैसे अकॉर्डिंगली हमें काम करते हैं, ठीक है? तो पहले सबसे पहले वेट, मैं स्लाइड ही ओपन कर ले, एक न्यू स्लाइड। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक
अटैकर मशीन है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 192.168.5.10.5, राइट। ये है आपके पास एक अटैकर मशीन, राइट। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना, लेट्स से आपका इंस्टेंस मिल चुका है, जो इन ब्राउजर आपकी काली मशीन है वो आपको मिल चुकी है। अब आपको करनी है आईपीस को हैक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, योर फर्स्ट स्टेप विल बी टू स्कैन द लाइव होस्ट ऑन द नेटवर्क, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लाइव होस्ट scanning. Let's say we'll make it, yeah, live host scanning. So first and foremost step will be scanning live host कि कौन कौन से अदर आईपीज हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज कर देंगे आपके खुद के नेटवर्क पे, ठीक है। अब ये लेगा काफी टाइम, ये अराउंड आपका ले सकता है 45 टू 50 मिनट्स, बिकॉज मेरा भी इतना ही लिया था मिनट्स। अब 45 टू 50 मिनट्स आप खाली तो बैठोगी नहीं, राइट। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। So what you'll do, side by side, wait, okay, we'll keep it aside. I don't know from where it's came, but yeah. तो अभी आपको क्या करना है, साइड बाय साइड आपको करने क्वेश्चन रीडिंग, रीड क्वेश्चंस। तो जो जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है ईजेपीटी में, जो 35 क्वेश्चन है वो आपको रीड करने केयरफुली, और इवन यू कैन हैव अ नोट। और नोट मेकिंग किस चीज की करनी है, फॉर एग्जांपल आपको 3 से 4 चीजें करनी है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना एक लिंक क्रिएट करना है क्वेश्चंस के बीच में, आपको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस दूसरे क्वेश्चन पे रिलाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको एक अकाउंट दे रखा है, आपने ना एक आईपी के अंदर आपका एक अकाउंट है कोल्ड एनीथिंग, लेट्स से डोरेमोन, राइट। ओके, सो दैट यूजर नेम, यूजर अकाउंट का नाम है डोरेमोन, और आपको उसका पासवर्ड मिल चुका है, उसका पासवर्ड पूछ रखा है एक एमसीक्यू में, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 24 में एक यूजर नेम है डोरेमोन, उसका पासवर्ड पूछ रखा है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 27 आपको पूछा गया है कि इस आईपी पे कौन सा यूजर नेम चल रहा है, कौन सा यूजर अकाउंट है, किस नाम का यूजर अकाउंट है। तो वहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेट्स से डोरेमोन, शिजुका, नोबिता और जियान, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इस आईपी पे ना मैंने डोरेमोन का अकाउंट हैक किया था और एक ही अकाउंट था। अब आपको वो वापस से जाके वो अकाउंट हैक करने की या देखने की जरूरत नहीं है, कि मैंने इस आईपी पे ये किया था और एक ही अकाउंट था, तो इट विल बी डोरेमोन। बट आप रीचेक कर सकते हो उसको, ठीक है, कंफर्म करने के लिए आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। सो दिस इज हाउ यू डू, ठीक है। आपको ना एक पैटर्न मैचिंग करनी है, एक लिंक क्रिएट करना है क्वेश्चन के बीच में, ट्राई करना है अगर लिंक क्रिएट हो रहा है आपकी कॉमन सेंस का यूज करके, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका काफी टाइम बचेगा, काफी काफी माइंड बचेगा कि भाई माइंड पार, कि यार मेरे को ना डबल टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। सो यू विल हैव मोर टाइम फॉर द इंपॉर्टेंट स्टफ, राइट। तो आपको क्या करना है, वाइल रीडिंग क्वेश्चन यू हैव टू क्रिएट द लिंक्स। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, या आपको क्या करना है, फाइंड करना है लिंक और पैटर्न, या ओके। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू वाइल और लाइव होस्ट स्कैनिंग इज गोइंग ऑन। लेट्स से हमारी स्कैनिंग हो चुकी है, ठीक है, अब हो चुकी है, और आपने क्वेश्चंस भी रीड कर लिया, तो देखा आपका कितना टाइम बचा। आपको ना इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन में नहीं जाना पड़ेगा, अब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो अगर इवन अगर आप कोई मशीन कॉम्प्रोमाइज करते हो, आपको वहां पे कोई यूजर अकाउंट दिखता है, कोई हैश दिखता है, कोई रिलेटेड स्टफ दिखता है, तो आप ना रिलेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन दिया था तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो यू कैन गो देयर एंड आंसर, राइट। या so this is the initial strategy. Let's point it with the arrow. I'll copy this arrow here. So here you go. आपको पहले अटैकर मशीन मिली, उसमें से आपको लाइव होस्ट स्कैनिंग करनी है, फिर आपको साथ के साथ आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है। दिस इज हाउ योर स्ट्रेटेजी विल बी। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, पोर्ट स्कैनिंग करना। नाउ लेट्स गो, विल डू पोर्ट स्कैनिंग हियर। मैं इसको ना कुछ और कलर कर देता हूं। लेट्स या दिस वन, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, वेट। हाँ फाइन। तो आपको क्या करना है, पोर्ट स्कैनिंग करनी है लाइव होस्ट। और पोर्ट स्कैनिंग किसकी करनी है अभी बताते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर में डिसाइड हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि हमारे पास 4 विंडो सर्वर थे और 2 लिनक्स मशीन थी, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप बिगिनर हो, सो गो विथ लिनक्स फर्स्ट, लिनक्स को उठाओ और उसकी पोर्ट स्कैनिंग कर लो। बट
अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं अब वो आपके काम आएंगे। आप ये देखोगे कि कोई ना एक ऐसी मशीन होगी, क्योंकि मेरे में वो थी, तो मोस्ट प्रोबेबली ईजेपीटी का एग्जाम सेम ही आता है। तो मेरे में जो मशीन थी, जो एक मशीन मैंने आपको बताई थी स्ट्रक्चर में कि जो ये लिनक्स मशीन है ये इंपॉर्टेंट थी, 10 से 12 सवाल इसी के अराउंड रिवॉल्व करते थे। तो यहाँ पे आप ना एक चीज नोटिस करना कि आप वो मशीन की पोर्ट स्कैनिंग, फर्स्टली आप उस मशीन को लेना जिससे रिलेटेड मैक्सिमम सवालों को यू नो क्वेश्चन किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिनक्स मशीन आ गई है। आपने देखा कि एक लिनक्स मशीन है with the IP of 10.20 example, right? So this one एक लिनक्स मशीन है विद दिस आईपी। और आपने क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था, एक 20 नाम की आईपी है, लाइक 20 नंबर की आईपी है 192.168, क्योंकि सेम नेटवर्क पे है ना। तो 20 दिस वन 20 नंबर्ड आईपी है जिससे रिलेटेड काफी सवालों को पूछा गया है कि इस आईपी में कौन से यूजर अकाउंट है, इस यूजर अकाउंट का क्या हैश है। तो सबसे पहले योर जॉब इज टू कॉम्प्रोमाइज दिस मशीन। ठीक है, ऐसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक द स्ट्रेटेजी। जैसे भी आप कोर्स करोगे या जो भी आप नोट मेकिंग करोगे, जैसे भी अपने सीटीएफ्स करें, यू कैन मेक योर थिंग अकॉर्डिंगली, मेक योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे हम एक मोटा मोटा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको आपकी माइंड मैपिंग होनी चाहिए वाइल सोल्विंग द मशीन इनसाइड द एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लिनक्स मशीन ले ली और हम सपोज कर रहे हैं कि इसी के रिवॉल्व काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपने कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज कर दिए, तो आपका भी 25 से 30%, लाइक 25 to 30% ऑफ एग्जाम इज सोल्ड, राइट। हाँ, ऐसा होता है कुछ एक एग्जाम डाउट में होता है कि इफ इट इज करेक्ट और नॉट। कुछ एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि मेरे को आंसर आता है या गलत है, तो क्योंकि वो सिमिलर साउंड कर रहे होंगे जो आंसर्स हैं, वो चारों चारों ऑप्शंस। तो उनमें से दो ऐसे होंगे जो आपको लगेगा सेम ही है ये, तो वैसा। तो आप क्या करना उस टाइम पे ना, आपको एक चीज यूज करनी है, फ्लैग फंक्शनैलिटी। वहां पे एक फ्लैग का ऑप्शन होता है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को फ्लैग करना है, अगर आपको डाउट है तो आप उसको फ्लैग कर सकते हो। वो क्वेश्चन ना रेड मार्क हो जाता है या वट एवर हाईलाइट हो जाता है। तो अगर आपको बाद में कभी आना हो उस क्वेश्चन पे, तो आप यू कैन इजिली गेट देयर। तो आपको फ्लैग फंक्शनैलिटी का यूज करना है, यहाँ पे वो भी मेंशन कर लेते हैं, यूज फ्लैग फंक्शनैलिटी, राइट। या सो नाउ आपने ये सोल्व कर ली, तो आपका 25 to 30% हो गया सोल्व। अब उसके बाद आपने कोई एक विंडोज मशीन ले ली, लेट्स से 25 एग्जाम 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये विंडो सर्वर है। उसके बाद फिर आपने एक लिनक्स मशीन ले ली। तो अकॉर्डिंगली जो जो आपको जैसे जैसे सवाल दिए गए हों उसके ही अकॉर्डिंग आपको मशीन सोल्व करते रहना है। ठीक है, हम अभी के लिए एग्जांपल मान रहे हैं कि चार ही मशीन्स हैं और दो लिनक्स है और दो विंडोज सर्वर। ठीक है, आपने कर लिया। अब लेट्स से चार ही मशीन आई है पूरे एग्जाम में और आपने चारों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उसके बाद लेट्स ऐड द एरो देयर, पेस्ट इट, या सो हियर दिस ऑल आर इंटरलिंक्ड, राइट। सो उसके बाद हमको क्या करना है, वी हैव टू डायरेक्टली शिफ्ट टुवर्ड्स पिवोटिंग। अब इनके अंदर भी सब स्टेप्स आते हैं, क्या आते हैं, प्रिविलेज एस्केलेशन आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से आपने एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू इनिशियल एक्सेस ले लिया, उसके बाद आपका प्रिविलेज एस्केलेशन आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैकडोर इंस्टॉल करना है। बैकडोर की भी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू दैट। अब आपको क्या करना है, इससे निकल के यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि पिवोटेड नेटवर्क कौन सी मशीन पे है, एंड आपको वो वाली मशीन भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम, ओके, सो दिस इज द पिवोटेड नेटवर्क। ठीक है, इंटरनल नेटवर्क पे एक मशीन रन कर रही है जो कि अगेन एक विंडो सर्वर हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, या हियर यू गो। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, एक बार वापस से स्ट्रेटजी को रिपीट करते हैं। आपके पास अटैकर मशीन, आपको इंस्टेंस मिल चुका है और आपके पास 48 आवर्स की जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे लेट्स से एक क्लॉक चल पड़ी है जो कि एक है 48 आवर्स की, 48 आवर्स रिवर्स में चल रही है, टिक टिक टिक। एंड आफ्टर दैट आपकी जो अटैकर मशीन है आप उसके साथ रेडी हो। एंड रिमेंबर द 2 days 48 आवर्स इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट दिस एग्जाम, मोर देन इनफ, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है एग्जाम के थ्रू, इजी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब। ओके, सो दिस इज द अटैकर मशीन। पहले आपको अटैकर मशीन पे आना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, लाइव होस्ट स्कैनिंग करनी है ये देखने के लिए कि कौन कौन सी अदर आईपीज है जिनको आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है। थिंक लाइक अ हैकर। उसके बाद ये टाइम लेगा 40 to 55 मिनट्स लेगा, इवन मैक्सिमम ये 1 आवर लेगा, तो 1 आवर तक हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। विल रीड क्वेश्चंस, ठीक है। रीड क्वेश्चन करते टाइम हमको क्या करना है, नोट्स मेकिंग करना। हम इधर वी कैन टेक अ पेन और अ पेपर एंड वी कैन लिंक टुगेदर और फाइंड अ पैटर्न बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि एक क्वेश्चन कहीं दूसरे पे रिलाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कौन कौन से अकाउंट्स जो यूजर अकाउंट्स है वो बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन में। और अगेन यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, जो भी आप पासवर्ड क्रैक करें वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम्स और यूजर अकाउंट्स पे ट्राई करना। कई बार ये होता है कि डिफरेंट यूजर अकाउंट्स का उन्हें सेम आईपी सेम पासवर्ड निकल जाता है, राइट। जस्ट टिप्स। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो वन थिंग टू ट्राई, मिसकॉन्फ़िगरेशंस। कई बार क्या होता है, एडमिन एडमिन या फिर दो अकाउंट्स का सेम पासवर्ड हो जाता है। सो इफ यू आर ब्रूट फोर्सिंग दोज अकाउंट्स, तो आपको ना क्विक एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज अगेन वन अनदर टिप यू कैन नोट डाउन। तो जब तक लाइव स्कैनिंग हो रही है आपको क्वेश्चंस रीड करने, पैटर्न फाइंड करना है, लिंक क्या क्या है किन किन क्वेश्चंस के बीच में, लाइक दैट, राइट। अब आपको क्वेश्चंस रीड हो चुके हैं आपके, आप पानी पी सकते हो, छोटा सा ब्रेक ले सकते हो और वेट कर सकते हो लाइव होस्ट कब तक स्कैन हो रहे हैं। लेट्स सी हो चुके हैं स्कैन। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले कौन सी मशीन उठानी है जिस मशीन के अराउंड मैक्सिमम क्वेश्चंस रिवॉल्व कर रहे थे, राइट। लेट्स से लिनक्स मशीन है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन। तो हम वो उठाएंगे और सबसे पहले उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कॉम्प्रोमाइज कैसे करना है, सबसे पहले हमको उसकी पोर्ट स्कैनिंग करनी है, एज आई हैव रिटन ऑलरेडी पोर्ट स्कैनिंग। उसके बाद हमको एक्सप्लॉइटेशन करना है, देन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करना है। दीज आर द स्टेप्स। लेट्स से विल राइट हियर। पोर्ट स्कैनिंग के बाद हमको क्या करना है, exploitation and then this one, post exploitation, right. So this is nothing but a way. So we'll highlight it. Okay, not this one. Yeah, port scanning, then we have exploitation, and then we have post exploitation, which is nothing but the privilege escalations, right. Okay, to for example you have a account under privileged account on the Windows server, and then you are doing privilege escalation to get the administrator account, right. And same on the Linux, if you are having some another account like www data, then you have another, you'll have to do privilege escalation for getting the root access of the machine. Same thing, right. So this is you have to do post port scanning, exploitation of the services or the whatever it is given, and then post exploitation, that is privilege escalation। ये सारी जो आईपीज मिली है वो हमको लाइव स्कैनिंग से मिली थी। हमने चारों को पोर्ट स्कैनिंग किया और सबको हैक किया, सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, पिवट नेटवर्क ढूंढना है। मैं यहाँ पे एक और, ये आपको इंटरनल नेटवर्क है, इसमें आपको पिवोटिंग करना है। उसके बाद आपको इसको हैक करना है। लाइक पिवोट करने के बाद मेरे को जो मशीन का एक्सेस लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने बस ये पूछा था कि कौन से नेटवर्क में और क्या करे। सो मेरे से जो क्वेश्चंस हैं वो नेटवर्क से रिलेटेड पूछे गए थे इंटरनल नेटवर्क में। पिवटिंग करने के बाद वो इनसाइडर क्वेश्चन नहीं थे कि कौन कौन सी यूजर अकाउंट्स मशीन के अंदर है या उनका पासवर्ड हैश क्या है। तो मेरे को हैक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट यू कैन डू फॉर योर रेफरेंस, राइट। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर स्ट्रेटेजी विल बी। अब इसमें एक चीज मिसिंग रहेगी। आई मेंशन हियर अ क्विक टिप टू नंबर 3, दैट इज इंस्टॉल इंस्टॉल बैकडोर्स। अगर बाय चांस आपका किसी मशीन से नेटवर्क लूज हो जाता है, फॉर एग्जांपल कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो आप बार बार उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बैठोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई मशीन कॉम्प्रोमाइज हो जिसका भी आपको प्रिविलेज एस्केलेशन मिले, आपको फास्टली उसमें एक बैकडोर इंस्टॉल कर देना है। ये बैकडोर इंस्टॉलेशन भी आपको कोर्स में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो इट्स बेटर, इट्स बेस्ट। बट अगर आप उससे देखें, सो यू विल हैव जस्ट कि आप कैसे एक बैकडोर को इंस्टॉल कर सकते हैं इनसाइड द मशीन। तो we are having 3 quick tips that use for flag functionality, so that if you are having any kind of doubt inside the exam, you can use the flag functionality to highlight that that question, sorry, highlight that question and come back to that question, so that you can give the answer again, you can confirm that answer again, recheck the answer, right. After that, the second is try using passwords, reusing passwords। एक अकाउंट का पासवर्ड आप दूसरे में यूज कर रहे हो, तीसरे में यूज कर रहे हो, यू कैन डू लाइक दैट। And again, then we have install backdoors. Install the backdoors as soon as you are getting any kind of access on the machine, the privileged access, right.
Okay, so the strategy will be this. If you want to take the screenshot, I'm making it bigger. You can take the screenshot. Here you go. And this is your strategy, guys. And if we'll come to the FAQs, Mhm. FAQs, there are few FAQs. For example, this is not a proctored exam. वहाँ पे कोई बैठा नहीं होगा आपको देखने के लिए. You can make phone calls, you can do Discord calls. बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, विदाउट हेल्प दो. क्योंकि उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, राइट? तो अगर आप उसको बिना हेल्प ले, हाँ हेल्प किसी को भी लेनी पड़ सकती है, लाइक जब तक आपसे हो रहा है अपना दिमाग को यूटिलाइज करो और ट्राई करो. क्योंकि आफ्टर दैट जब आप वो एग्जाम खुद से दोगे ना, आपके अंदर ना एक इमेंस कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा, राइट? हाँ. सो दिस इज द थिंग गाइज. ये कोई प्रोक्टेड एग्जाम नहीं है, सो देयर इज नो नीड ऑफ वरी. एडिशनल स्टडी कोर्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैंने 2x की स्पीड में कोर्स किया था, और वो भी सारा नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट. एज यू कैन सी, इफ आई टेक यू टू द वेबसाइट अगेन ऑन द कोर्स, 66% कंप्लीट. ठीक है. तो मेरे को कुछ ऐसा खास लगा नहीं. मैं जब भी मेरे को ये दिखता था ना कि मेरे को ये वाला टॉपिक आता है, तो मैं वीडियो स्किप कर देता था. अगर मेरे को उसको रिवाइज करना होता था कि हाँ भाई चलो एक बार देख लेते हैं, सो यू नो कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की गई है इनसाइड द एग्जाम, दिस वन इनसाइड द कोर्स, इनसाइड द वीडियो, तो मैं उसको 2x की स्पीड पे देख लेता था. वो कर करके मेरा 66% ही कंप्लीट हुआ. तो मैंने कंप्लीट कोर्स नहीं किया था. बट आई रिकमेंड यू to first complete the course, then go for the certification, right? Because कई चांसेस ऐसे भी हुए हैं, यू नो, कि ईजेपीटी में बंदे फेल हो गए हैं जस्ट बिकॉज सम ऑफ द things. As you can see, failed EJPT. So failed EJPT exam 68% need help understanding why. So काफी Reddit post हैं, काफी Medium post हैं. So why we have to take the chance if we have every resource, right? So learn first, lean your mindset towards the learning only, not to get the certification directly, right? Okay. So it will affect you more in a very good terms. ओके. सो देन लैब क्रैश, हाँ काफ़ी सुनने को मिलता था कि जेपीटी की लैब थोड़ी बहुत क्रैश कर जाती है, बट भाई मेरी नहीं क्रैश कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट. इट वाज वेरी गुड, यू नो, माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड विद लैब्स, टू बी ऑनेस्ट. हाँ, एक बार क्या हुआ था कि मेरे को ना मेरा कोई टैब टैब वगैरह, फॉर एग्जांपल एक ये विंडोज़ विंडोज़ है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ऑब्सीडियन की ये विंडो है. ये जो इतना पार्ट है ना, वो विंडो से बाहर चला गया था लाइक दिस, और ये नीचे ड्रैग नहीं हो रहा था. तो मेरे को उससे क्या करना पड़ा था, मेरे को ना वो लैब को और रीस्टार्ट करना पड़ा था, जिससे मेरे को सारा प्रोसेस वापस करना पड़ा था. बट अगेन यहाँ पे हमारी क्या क्विक टिप है, टू यू नो सेव द पासवर्ड, इंस्टॉल बैकडोर्स, आपको वापस से करना पड़ता है. बट सारी चीज एज मैंने नोट डाउन करके रखी थी बाय दिस वन इनसाइड द नोट्स, एज यू कैन सी. तो कि कौन सा पासवर्ड है, क्या सर्विसेज है, तो मेरे को बार बार यू नो क्रैक नहीं करना पड़ा सब कुछ. सो इट वाज इजी फॉर मी इन द सेकंड फेज, राइट? राइट. ओके. सो लैब क्रैश नहीं हो रही थी, दैट वाज गुड. नोट्स मेकिंग, हाँ नोट्स मेकिंग बाय योर सुपर पावर, यू हैव टू यूज इट वाइजली. frequent breaks important है भाई, काफी important है. So thank you so much guys. If you have any kind of questions, you can comment it out.